मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, जी हाँ, देश का एकमात्र शिपयार्ड जो नौसेना के लिए विध्वंसक पोत बनाने का करता है काम। पनडुब्बी और लड़ाकू जलपोत ये कंपनी बनाती है। 1960 से लेकर अब तक 800 से ज्यादा जहाज ये बना चुके हैं और 2006 में कंपनी को मिला नीली रत्न का दर्जा। कल आए थे नतीजे, नहीं आई मीन नतीजे परसों आए थे, लेकिन हाँ परसों आए थे। कल एक्शन आपको जबरदस्त देखने को मिला था। नंबर अगर आप देखेंगे चौथी तिमाही के, तो आय 49% बढ़कर आई। कामकाजी मुनाफा 250% बढ़ा है, 210 करोड़ से 525 करोड़। मार्जिन में जो तगड़ा उछाल है, जबरदस्त 10 से 17%, और मुनाफा 200% बढ़कर 326 करोड़ से दुगुना होता हुआ 663 करोड़। शानदार नंबर्स कंपनी ने पेश किए हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मजगांव डॉक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव सिंघल साहब। सिंघल साहब ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम डिग्री ऑनर्स में हासिल की है। आप क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट भी है। फाइनेंस और अकाउंटिंग का 37 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है सिंघल साहब का, और फरवरी 2023 से आप मजगांव डॉक के सीएमडी के तौर पर कार्यभार संभाले हैं। सिंघल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले इन दमदार नतीजे पर आपको बधाई देना चाहता हूँ। कंपनी में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही है कंपनी की हर एक पैरामीटर पर। क्या खास वजह थी सर, स्पेशली जो कामकाजी मुनाफा और मार्जिन इतनी मजबूती से बढ़कर आए, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस मजबूत होने की वजह? सबसे पहले मैं बोलूंगा इन्वेस्टर्स का भरोसा जो हमको फ्यूल देता है आगे बढ़ने के लिए। बट कमिंग टू द फैक्ट्स, मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस साइज के प्लेटफॉर्म हैं, जितने कॉम्प्लेक्स हैं और जिस वैल्यू के प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें कोई भी प्लेटफॉर्म अगर समय से पहले हम लोग डिलीवर कर पाते हैं, जो कि एक अपने आप में एक काफी बड़ी चुनौती होती है कि आप समय से भी डिलीवर कर पाए। उसमें अगर समय से पहले डिलीवरी होती है तो उसमें काफी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है मार्जिन के ऊपर। तो लास्ट ईयर हमने 15 ब्रावो जो हमारा प्रोजेक्ट है 4 नंबर डिस्क्वायर्स का, उसका थर्ड डिस्क्वायर अक्टूबर 2023 में डिलीवर किया था, जो लगभग लगभग 5 महीने पहले डिलीवर हुआ था। उसकी एक्चुअल डेट फरवरी थी एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट, और हमने अक्टूबर में इसको डिलीवर किया था। तो उसका एक काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारा फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अगर देखेंगे तो हमारे 2 लिक्विडिटी डैमेजेस जो पेनल्टी हमको नेवी ने पहले लगाई थी हमारी स्क्वाड्रन सबमरीन्स के डिले के लिए और प्रोविजनल बेसिस पे डिडक्ट करके रखी थी, तो उन दोनों का सेटलमेंट होने के बाद में वो 2 एलडीज हमारी रिफंड हुई है, जिसका 300 करोड़ से जिसमें एक एलडी हमारी फोर्थ क्वार्टर में रिफंड हुई है। इसके साथ में मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स कम होने के कारण भी काफी इम्प्रूवमेंट रहा है। जो हमारे फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें इंटरेस्ट इनकम में काफी इम्प्रूवमेंट रहा है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है हमारे मार्जिन्स के लिए भी, और प्लस एक जुनून और एक जोश एम्प्लॉइज के बीच में कि जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसको विद इन टाइम डिलीवर करें, और इसी की तरफ सारी कोशिशें हैं। तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्जिन के ऊपर में जरूर नजर आता है। सिंघल साहब, डेफिनेटली ये सब दिख भी रहा है आपके नतीजों में। कल, हाँ मैं थोड़ा करेक्ट करूँ, कल दोपहर में नंबर्स आए थे, और नंबर्स के बाद तुरंत ही स्टॉक को बहुत जबरदस्त उछाल दिखाता नजर आया। हम दोपहर वाले शो में डिस्कस भी कर रहे थे नंबर, इसलिए मुझे ध्यान लग गया कि शायद परसों है। बट एनीवे, सिंघल साहब जरा आप ऑर्डर बुक के बारे में अपडेट दीजिए। इस वक्त कितनी ऑर्डर बुक है, कब तक पूरी कंप्लीट करनी है? अभी हमारा ऑर्डर बुक लगभग 38,000 करोड़ का है, जिसमें से लगभग 7,000 करोड़ के ऑर्डर्स हमको लास्ट ईयर मिले हैं। इसमें अगर ब्रॉडली अगर देखते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट 15 डिस्क्वायर है, जिसमें 4 डिस्क्वायर हम लोग डिलीवर कर चुके हैं, और चौथा डिस्क्वायर हमारा टारगेट है इस साल में डिलीवर करने का, तो जिससे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। खास बात यह है कि इसमें फोर्थ डिस्क्वायर भी हमारा जो टारगेट जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट के साथ अभी 25 है, बट हमारी कोशिश है कि इसको समय से सिग्निफिकेंटली पहले डिलीवर किया जाए। तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्जिन के ऊपर में देखने के लिए जरूर जरूर मिलेगा। 17 अल्फा के जो 4 फ्रिगेट्स हैं जिसकी डिलीवरी अभी शुरू नहीं हुई है, तो हमारा टारगेट है कि इस साल उसकी फर्स्ट डिलीवरी इस साल में टारगेट करके हम लोग डिलीवर करना चाहते हैं। पहले प्लेटफॉर्म का किसी भी प्रोजेक्ट में जो पहला प्लेटफॉर्म रहता है वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि इक्विपमेंट्स के वेरिफिकेशन, वैलिडेशन एक्सेट्रा एंड सभी चीजें ठीक से काम करें, ये एक काफी बड़ा चैलेंज रहता है। तो इसमें कोशिश रहेगी कि अगर ये हम लोग समय के हिसाब से डिलीवर कर पाते हैं तो ये अपने आप में काफी अच्छा अचीवमेंट होगा।
इसके अलावा हमारे स्कॉर्पियन सबमरीन्स जो 6 नंबर स्कॉर्पियन सबमरीन का प्रोजेक्ट था, जिसमें से 5 सबमरीन हम लोग डिलीवर कर चुके हैं। उसकी भी लास्ट सबमरीन हमारे पास में पेंडिंग है एंड उसका भी टारगेट है कि हम 2024 में उसको डिलीवर करें। तो अगर आप देखेंगे तो करंट ईयर में 24-25 की अगर बात करें तो 24-25 में हम लोग 3 डिलीवरीज का टारगेट कर रहे हैं, जो कि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण चुनौती भी है और कंप्लीट करने से सभी का एक मॉरल बूस्ट काफी अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो हमको शिप्स मिली हैं उसमें करीब करीब 24 वेसल्स का ऑर्डर्स हमको लास्ट ईयर मिले हैं। तो ये 24 वेसल्स का टाइमलाइन लगभग 3 से 3.5 साल के आसपास रहेगा, जिसमें हमको नेक्स्ट 36 मंथ्स के आसपास ये 24 वेसल्स कंप्लीट करनी है। और आगे की अगर बात करें तो आगे के लिए हम एडिशनल सबमरीन्स जो स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट है उसी में 3 नंबर एडिशनल सबमरीन्स के ऊपर में एडवांस स्टेज पर बातचीत चल रही है। हम लोग एक बार प्राइस सबमिट कर चुके हैं और उसी ऊपर में डिस्कशन चल रहे हैं एंड उम्मीद है कि ये ऑर्डर जल्दी फाइनलाइज होना चाहिए। 75I में 6 सबमरीन है, जिसके लिए मजगान डॉक शिप बिल्डर्स के फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल्स हुए थे KTM जर्मनी के साथ में, वो फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल्स सक्सेसफुल रहे हैं। तो इसमें भी कुछ टाइम जो भी इवैल्यूएशन में टाइम लगेगा दूसरे कंपटीटर का एंड आगे जैसी बातचीत रहेगी, पर ये ऑर्डर भी धीरे धीरे करके फाइनलाइज होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स का डिस्कशन चल रहा है और फ्रिगेट्स में 17 अल्फा का जो फॉलो ऑन प्रोजेक्ट है 17 ब्रावो, इनका भी डिस्कशन चल रहा है। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो ये ऑर्डर्स भी फाइनलाइज होने चाहिए। तो ये कुछ ऑर्डर्स हैं जो कि हाई वैल्यू ऑर्डर्स हैं, जो कि एक्चुअली जिसको बोल रहे हैं मजगान डॉक शिप बिल्डर्स के लिए जो ब्रेड एंड बटर जो प्रोवाइड करते हैं वो ये हाई वैल्यू ऑर्डर्स प्रोवाइड करते हैं। जो छोटे ऑर्डर्स हैं हमारे कोस्ट गार्ड के ऑर्डर्स हैं या एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं, वो नंबर ज्यादा होने से भी उस टाइप का बैंडविड्थ या उस टाइप का वैल्यू नहीं देते हैं जो कि हमारी क्षमता है। दोस्तों 2000 की नोट बंद हो गई, इससे पहले 1000 की नोट बंद हो गई थी। आपको अगर सर पता है ये आप क्यों बता रहे हो? जो भी चीज आउटडेटेड हो गई है ना वो बंद हो जाती है और बंद होने के बाद उसकी कोई रिस्पेक्ट कोई इज्जत नहीं रह जाती। इसी तरीके से अगर आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, आज अपने MS ऑफिस के अंदर चैट GPT और AI यूज नहीं किया ना, तो एक दिन आपको भी आपकी ईमेल पे एक लेटर आ जाएगा जिसमें बोला जाएगा कि भाई आपकी कल से जरूरत नहीं है। तो अगर आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप बोलो और फॉर्मूला लग जाए, 2 से 3 लाइन का टफ से टफ फॉर्मूला आपके बोलने से लग जाए, तो आपको AI यूज करना पड़ेगा, आपको चैट GPT यूज करना पड़ेगा। आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के सारे कंटेंट आपको कंप्यूटर रेडी करके देगा। ये सारे काम आप सीखना चाहते हो? आप कहोगे सर ये सारी चीजें तो मैं सीखना चाहता हूँ, हमें पता है कि हम आउटडेटेड हो रहे हैं, हमारे से पीछे आया हुआ बंदा 30% 40% ज्यादा सैलरी लेकर जा रहा है, क्या आपके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है? अब बोलोगे यस सर हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं राज सिंह एक माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, आप लोगों के लिए एक वर्कशॉप लेकर आया हूँ AI और चैट GPT का यूज करके कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एकदम लेटेस्ट एकदम प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ाते हुए, अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाते हुए कैसे आप अपनी कंपनी के अंदर एक आउट ऑफ द वे प्रमोशन लो, अपनी सैलरी में हाइक लो, कुछ लेटेस्ट टूल सिखाने के लिए वर्कशॉप आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ये पूरा का पूरा जो वर्कशॉप है ये मैंने 1-2 दिन में तैयार नहीं किया है। इस पूरे वर्कशॉप को तैयार करने के लिए काफी समय और काफी मेहनत लगी है और पूरे वर्कशॉप को इस लेवल पे लाने के लिए मैंने 300 से भी ज्यादा कॉर्पोरेट कंपनीज को अब तक ट्रेन कर चुका हूँ, 5 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉइज को मैं पढ़ा चुका हूँ। और आज सबसे डिमांडिंग टूल क्या है? AI और चैट GPT का यूज करने आना चाहिए। हर HR मांग रहा है, हर नई जॉब मांग रही है। आपको प्रमोशन चाहिए, आपको करियर में ग्रोथ चाहिए, तो AI और चैट GPT को MS ऑफिस प्रोडक्ट लाइक वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में यूज करना मैं आपको ये वर्कशॉप सिखाऊंगा। सिर्फ 2 घंटे का टाइम आपको देना है। इस 2 घंटे के अंदर ये सारे टूल पे आप मास्टर बनोगे। आप कहोगे सर आपने जो भी बातें बोली एकदम सच बोली सर, मैं चाहता हूँ अपने आप को AI और चैट GPT यूज करके आगे लेके जाना, लेकिन इस प्रोग्राम की फीस बहुत ज्यादा होगी। बिल्कुल नहीं, 2024 में ना मैं आप लोगों के लिए हैवी डिस्काउंट लेकर आया हूँ। पूरे प्रोग्राम की फीस आपको देनी है सिर्फ 199 रुपीज। क्या बोले सर आप? 200 रुपए से भी कम 199 एग्जैक्टली। अगर आप अपना 199 पे करते हो तो आप इन टूल पे मास्टर करने के बाद नए अपॉर्चुनिटी, नए दरवाजे खुलेंगे। HR आपको वेलकम करेगा। जब आप रिज्यूमे भेजोगे ना उसमें AI और चैट GPT के हिसाब से 8 घंटे में होने वाला काम 4 घंटे में करोगे ना, तो जॉब नॉक नॉक करके आपके घर के दरवाजे पे बोलेगी, आपके इनबॉक्स में आएगी और बोलेगी यार तू आजा, तेरे जैसे लोगों की जरूरत है। तो इंतजार किस बात का है? नीचे दिए गए साइन अप बटन पे अभी आप क्लिक करो और मैं राज सिंह आपको मिलता हूँ वर्कशॉप के अंदर।
ओके, बिल्कुल ठीक बात है सर। वित्त वर्ष 2021 में आपके मार्जिन 6% थे, गजब का इंप्रूवमेंट हुआ है साल दर साल और अब पहुंच गए 15% पर। क्या उम्मीद रखी जाए, क्या ये मार्जिन मेंटेन रह पाएंगे या इसमें अब भी और सुधार की गुंजाइश है? देखिए मैं 2 चीज़ें बोलूँगा, हमारा अगर 21-22 देखेंगे, 22-23 देखेंगे और 23-24 देखेंगे तो हर साल हमारा जो रिजल्ट रहा है वो तब उस साल तक का बेस्ट एवर रहा है, रेवेन्यूज़ के हिसाब से भी और प्रॉफिट के हिसाब से भी। तो मुझे लगता है कि आगे बढ़ते हुए भी हम ये ट्रेंड मेंटेन करके रखना चाहेंगे एंड जिस लेवल पे अभी हम ऑपरेट कर रहे हैं, इस लेवल पर या इससे इम्प्रूवमेंट होने से मार्जिन्स में एक इम्प्रूवमेंट ऑटोमेटिकली होता है, क्योंकि मेरी जो फिक्स्ड कॉस्ट हैं वो इससे काफ़ी कम लेवल पर रिकवर हो चुकी होती हैं। तो अगर हम 5,000 के बात करें, अगर 5,000 से ऊपर में मैं कुछ भी रेवेन्यू में जाता हूँ तो इट हैज़ ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन माय मार्जिन्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एंड इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर ऑल्सो। करंट ईयर में 23-24 में हम 9,400 करोड़ का आंकड़ा पार किए हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। आगे बढ़ते हुए हम इसको भी पीछे छोड़ना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि मार्जिन्स के ऊपर में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। तो चलिए ये मार्जिन पर आउटलुक। सिंघल साहब, एक मैं आपसे ये खत्म करूँ इंटरव्यू से पहले एक चीज के लिए आपको और मलगांव लोग को आपके सभी सहयोगियों को बधाई देना चाहता हूँ। 1774 250 साल पहले एक छोटे से ड्राई डॉक से कंपनी ने शुरुआत की थी और आज देश की सबसे बड़ी शिप बिल्डर कंपनी है। और मुझे याद है कि 125 रुपये के आसपास इश्यू आया था सिंघल साहब, मैंने दीप को बोला था मेरे ही सहयोगी ने कहा कि आधा दिन की छुट्टी लेकर जाइए, उस आईपीओ में पैसे लगेंगे। हाँ, 125 रुपये से आपने जो वेल्थ क्रिएट की आपकी कंपनी ने, मुश्किल से 4-5 साल नहीं होंगे, राइट? लेकिन जबरदस्त वेल्थ बनी, तो उसके लिए आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स बढ़ाएगी। कोविड के टाइम वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, बिल्कुल। तब लग रहा है कि आप इस आईपीओ में पैसा लगाए, इतनी बड़ी 145 रुपये में हमारा इशू हुआ है, इशू अक्टूबर 12 अक्टूबर 2020 को लिस्ट हुआ था, 145 का इशू प्राइस था। और मुझे याद है लिस्टिंग के बाद 225-240 तक गया था, उसके बाद 160-65 तक वापस नीचे भी आया। तब हमने कहा कि ये चांस है, ये भाव शायद वापस देखने को न मिले इन्वेस्टर। और आपकी कंपनी ने उतनी दमदार परफॉर्मेंस करके इन्वेस्टर्स की वेल्थ बनाई है, तो आपके 250 साल की इस यात्रा के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद, थैंक यू। संजीव सिंघल साहब, CMD मलगांव लोग बताते हैं अपनी कंपनी के प्लान्स के बारे में। आइए पोजीशन। Market ups and downs bothering you? Start trading in futures and options today. Open free Demat account now. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. आप न्यूज़ पर आइए